अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक रिसीवर है डिजिटल इकोलिंक EL 8000 के नाम से है। और इसमें फॉल्ट ये कि जब भी हम इसको पावर देते हैं ना तो ये इसकी रेड लाइट शो होती है और ना ही इसका जो फ्रंट पैनल है वो ऑन होता है। तो आज हमने इसका जो फॉल्ट है वो क्लियर करना है कि किस चीज़ का फॉल्ट है। तो सबसे पहले हमने इसको पावर दे दी और अब हम सबसे पहले तो इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये हमने ग्राउंड लगा दिया और ये जो इसके वोल्टेज हैं वो हैं इसके 3.3 1521। तो ये हम इसका पहला पॉइंट है। तो यहाँ पर इसके जो 3.3 है वोल्टेज वो नहीं आ रहे और इससे आगे हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसके जो वोल्टेज है वो अप डाउन हो रहे हैं, जो 15 वाले पॉइंट है ये आप देख सकते हैं अप डाउन हो रहे हैं। और इसके आगे ये जो इसका इस वाला पॉइंट है इसके ऊपर हम चेक करते हैं तो ये भी इसके 24 के ऊपर जा रहे हैं और ये अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो 5 वोल्टेज 3.3 वोल्टेज वाला जो एरिया है क्या वो शॉर्ट है, जिसकी वजह से इसके सभी वोल्टेज शॉर्ट होने की वजह से अप डाउन हो रहे हैं, या फिर इसकी जो पावर सप्लाई उसमें फॉल्ट है। तो इसके लिए हम ये इसका जो डायोड का ये ग्राउंड है ये लेंगे और ये हम इसके ऊपर वोल्टेज चेक कर रहे थे। यहाँ पर भी इसके वही पोजीशन है, ये इसके 35 वोल्टेज शो हो रहे हैं और वो भी अप डाउन शो हो रहे हैं। अप डाउन शो हो रहे हैं क्योंकि हमने इसका जो ग्राउंड दिया हुआ वो गलत डायोड से दिया। तो अब हम ये इसके जो 5 वोल्टेज वाला डायोड है 3.3 वोल्टेज वाला जो डायोड है उससे हम इसको ग्राउंड दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसके 31 आ रहे हैं और यहाँ पर भी हम इसके ये देख सकते 17 वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम इसकी पावर सप्लाई ओपन करते हैं और इसके फॉल्ट को चेक करते हैं। इसकी पावर सप्लाई को मैंने चेक किया है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इसमें जो फॉल्ट नज़र आ रहा है ये जो इसका 3.3 वाला वोल्टेज वाला जो डायोड है ये बिल्कुल लूज़ खड़ा है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो इसका ट्रांजिस्टर है 431 ये भी लूजिंग में है क्योंकि ये इसको 3.3 वोल्टेज जब मिलते हैं इसके बाद इस ट्रांजिस्टर में आते हैं और ये भी काम करता है पीसी की तरफ से होके। तो ये जो इसका डायोड है ये बिल्कुल फ्री है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो इसके चॉपर है उसमें भी चंद पॉइंट लूजिंग में है। तो सबसे पहले तो हम इसकी लूजिंग ख़त्म करते हैं और इसके बाद फिर इसको पावर देकर चेक करते हैं वोल्टेज क्या ठीक होते हैं कि अभी भी इसमें कोई और फॉल्ट है। तो ये आप देख सकते हैं इसके जो पॉइंट लूज थे वो हमने सभी इसके रिसोल्ड कर दिए हैं। ये इसका CA 431 भी लूजिंग में था, TL या TL 431 भी लूजिंग में था, चॉपर भी और इसका डायोड भी। तो ये हमने सभी इसके रिसोल्ड कर दिए हैं। तो अब हम इसको पावर देकर इसके वोल्टेज चेक करते हैं। अगर ये हमारा अब भी फॉल्ट यहीं करता है तो फिर इसके डायोड ख़राब होंगे, तो वो भी हम देखते हैं कौन वाले ख़राब होते हैं। जो इसके वोल्टेज हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो अब हम आपको इसके वोल्टेज चेक करा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके 3.3 वोल्टेज भी आ गए हैं। और अब हम इसको कार्ड में लगाएंगे और ये हमारा जो रिसीवर है वो ऑन हो जाएगा। तो पावर सप्लाई हमने इसकी फिट कर दी है। तो अब हम इसको पावर दे रहे हैं
ये हमने इसको पावर दे दिए और ये इसमें रेड लाइट शो करा दी है। और ये आप देख सकते हैं इसने जो ऑन है वो लिख दिया और उसके बाद 2 नंबर वो भी इसने शो करा दिया। ये आप देख सकते हैं अप डाउन चैनल अप भी हो रहे हैं। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।